ओम गणेशाय नमः। महाभारत से सीख अध्याय 69 अश्वत्थामा सेनापति बनता है, यही इस अध्याय का विषय है। दुर्योधन अपने घावों और पीड़ा का ख्याल ना करते हुए श्री कृष्ण को देखकर क्रोध से बोलता है। जिस प्रकार पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण को आपने छल से और नीच सोच विचारों से मार डाला, आज आपने मेरे साथ भी वही व्यवहार किया। इतने नुकसान का कारण तुम्हारा धोखा, छल, कपट और मायावी युक्तियां ही थी, यह तुम मत भूलो। इस प्रकार दुर्योधन ने श्री कृष्ण पर दोष आरोप लगाया। श्री कृष्ण ने ध्यान से दुर्योधन द्वारा लगाए गए आरोप का जवाब दिया। अब तक जितने भी अनगिनत गलतियां और पाप दुर्योधन ने किया, उन्हें श्री कृष्ण ने प्रस्तुत किया और कहा, समझौता की बातें करने के लिए जब श्री कृष्ण स्वयं दूत बन के आए, तब 5 गांवों का भी पांडवों को देने से किस प्रकार दुर्योधन ने इनकार किया और श्री कृष्ण को भी बंदी बनाने को सोचा और दुर्योधन की दुर्बुद्धि की ओर संकेत किया श्री कृष्ण ने और कहा, उसका ही परिणाम यह विनाश है, ऐसा जवाब दिया श्री कृष्ण ने। लेकिन दुर्योधन की वीरता से प्रसन्न होकर देवता फूलों की वर्षा करवाते हैं। वहां से निकलकर पांडव दुर्योधन के शिविर पहुंचते हैं। तब श्री कृष्ण अर्जुन को जल्दी से रथ से नीचे उतरने को कहते हैं। अर्जुन ने अपना गांडीव हाथ में लिया और नीचे उतरा। श्री कृष्ण ने भी रथ से छलांग लगाई और नीचे उतरे। तब रथ के ऊपर जो हनुमान जी थे, वे आकाश की तरफ उड़ने चले गए। तुरंत वह रथ जल गया। अर्जुन ने कृष्ण को प्रणाम करते हुए इसका कारण पूछा। श्री कृष्ण ने इसका जवाब दिया, युद्ध में द्रोणाचार्य और कर्ण ने जिन अस्त्रों का प्रयोग हम पर किया, इस कारण तब से ही इस रथ में आग का प्रवेश हो चुका था। जब तक मैं उस रथ में था, तुम्हें कुछ हानि नहीं पहुंची, लेकिन जैसे ही मैं उस रथ से नीचे उतरा, उस आग ने रथ को जलाकर राख कर दिया। अर्जुन जिस प्रकार कृष्ण द्वारा बचाया गया, इसे जान के धर्मराज ने श्री कृष्ण को शुक्रिया अदा किया। फिर सभी दुर्योधन के शिविर के अंदर घुसे। युद्ध में जीतने के बाद दुर्योधन ने योद्धाओं को, वीरों को, महारथियों को देने के लिए सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात ऐसे और कई मूल्य रत्न रखे थे। दुर्योधन ने यह ठान लिया था कि वह जरूर इस युद्ध में जीतेगा। इसे मान के उसने ये सब वहां रखा था। उस शिविर के अंदर पांडवों और पांचाल के वीरों ने अंदर घुस के उन सब चीजों को देके उत्साह के साथ उस पर्व को, उसका जश्न मनाया। पांडव जब अपने शिविर लौटना चाहते थे, तो श्री कृष्ण ने उन्हें रोका और कहा, युद्ध खत्म होने के बाद मुख्य लोगों को शिविर के अंदर नहीं सोना चाहिए, बल्कि बाहर सोना ही मंगलमय होगा। सभी ने श्री कृष्ण की बात मानी और ओझावती नदी के तट पर सोने का निश्चय कर दिया। तब धर्मराज के मन में एक डर पैदा हुआ। दुर्योधन को अधर्म मार्ग पर नीचे गिराया गया। अगर यह बात गांधारी तक पहुंचेगी, तो वह पांडवों को श्राप देगी और उस श्राप के कारण ये सब जले जाएंगे। पांडव अपने महल वापस लौटने से पहले श्री कृष्ण उनसे आगे चल के धृतराष्ट्र और गांधारी को समझाने और मनाने का काम करने के बारे में सोचते हैं और पांडवों से भी पूछते हैं। श्री कृष्ण सबसे बता के महल आ पहुंचे। उनसे पहले ही व्यास जी वहां पहुंचे। श्री कृष्ण ने व्यास जी को नमस्कृत किया। धृतराष्ट्र और गांधारी को दुर्योधन द्वारा किए गए बुरे कर्मों और बुरे व्यवहार के कारण पांडवों को जो असहनीय पीड़ा झेलनी पड़ी, ये सब उन दोनों को समझाया श्री कृष्ण ने। यही नहीं, पांडवों को बहुत अपमान भी सहना पड़ा दुर्योधन के कारण, यही भी बताया। तब अश्वत्थामा के मन में एक भयानक विचार आता है, जो श्री कृष्ण जान जाते हैं। वह सोचता है कि आज रात ही जब पांडव गहरी नींद में होंगे, तब सभी को मिटा देना चाहिए। इस विचार को समझने के बाद श्री कृष्ण धृतराष्ट्र से कहता है कि उन्हें जल्दी से पांडवों के पास पहुंचना है और धृतराष्ट्र भी सहमति देते हैं। श्री कृष्ण उस नदी के तट पर आकर पांडवों से कहते हैं कि रात बड़ी सावधानी से बितानी है। दुर्योधन जो घायल अवस्था में दर्द से पीड़ित था, उसे मिलने अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा आते हैं।
एक महाराज के रूप में दुर्योधन को देखने के बाद, अब खून से भरे उसके शरीर को मिट्टी में देखने के बाद अश्वत्थामा दुखी हुआ। तब शपथ लेता है कि आज रात ही जब पांडव और पांचाल के वीर सो रहे होंगे, उन्हें मैं उनकी नींद में ही मार डालूंगा। दुर्योधन के कहने पर कृपाचार्य एक कलश में पानी ले आते हैं और अश्वत्थामा पर वे जल डाल के उसका अभिषेक करते हैं और दुर्योधन अश्वत्थामा को सेना का सेनापति नियुक्त करता है। अश्वत्थामा के साथ कृपाचार्य और कृतवर्म भी जंगल के अंदर जाते हैं। इसके साथ शल्य पर्व खत्म होता है और सौप्तिक पर्व शुरू होता है। जय श्री कृष्ण।